साधु ने कहा, त्याग करना होगा। ये सुनते ही पंचायत में सन्नाटा छा गया। मुखिया ने पूछा, कैसा त्याग बाबा? साधु ने कहा, इस पूरे गांव का त्याग। सब लोग हैरान थे। फिर साधु बोले, जब पिछली बार इस मूर्ति की वजह से चीज़ें बिगड़ी थी तो सिर्फ गांव नहीं पूरे राज्य में हंगामा मच गया था। कई लोग मरे थे, हर जगह सिर्फ डर था। अगर इस बार हम यहीं रुक गए तो नुकसान और बड़ा होगा, इसलिए पूरे गांव छोड़ना ही सबसे सही रास्ता है। इसके बाद पंचायत दो हिस्सों में बट गया था। कुछ लोग बोले जान बचानी जरूरी है, तो कुछ लोग बोले डर कर भागना गलत है। कुछ लोग गांव छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, पर पंचायत में कोई फैसला नहीं हो पाया। इसी बीच जिन 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी उनमें से एक की मौत हो गई थी और यह बात पूरे गांव में फैल गई थी। इसके बाद लोगों ने चुपचाप गांव छोड़ना शुरू कर दिया था। राजा की तरफ से भी कोई मदद नहीं आई। अब पंडित, मुखिया और साधु ही बचे थे जो कुछ सोचने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद पंडित, जो अंदर से टूट चुका था क्योंकि उसका बेटा मूर्ति की वजह से मर गया था, उसने गुस्से और दुख में एक गलत फैसला लिया। रात को जब सब सो रहे थे तो पंडित मूर्ति के पास गया। पंडित के हाथ में एक बहुत बड़ा पत्थर था। उसने ना कोई मंत्र बोले ना कोई पूजा की। उसने मूर्ति पर पत्थर मारा और मूर्ति को तोड़ दिया। सुबह होते ही यह बात सबको मालूम चल गई थी। लोग और भी ज़्यादा डर गए थे। सबको लगा अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। उस रात मुखिया को एक भयानक सपना आया। सपने में उसने पंडित को देखा। पंडित के कंधे पर एक राक्षस बैठा था। राक्षस चुप था लेकिन उसकी आंखें मुखिया को देख रही थी। अगले दिन मुखिया ने यह सपना साधु को बताया और साधु का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा, पंडित ने मूर्ति तोड़कर राक्षस को आज़ाद कर दिया है। ये मूर्ति ही थी जो राक्षस को बांधे हुए थी। मुखिया ने पूछा, अब हम क्या करें? तो साधु ने कहा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मूर्ति का टूटना ही बंधन था। अब ना कोई पूजा काम आएगी ना कोई उपाय। लोग कहते हैं कुछ ही दिनों में पूरा गांव खाली हो गया। आज भी वो गांव बंजर है, ना वहाँ कोई रहता है ना कोई जाने की हिम्मत करता है। कहानी यहीं ख़त्म हुई, लेकिन डर यहाँ से शुरू हुआ। मूर्ति टूट गई और उसके साथ बंधन भी। राक्षस आज़ाद हो गया और गांव सिर्फ यादों में रह गया। लोग कहते हैं कुछ ही दिनों में पूरा गांव खाली हो गया। घर बंद पड़ गए, ज़मीन बंजर हो गई। आज भी वहाँ ना कोई रहता है ना कोई जाने की हिम्मत करता है। इसीलिए आज भी गांव के बाहर लिखा है शापित गांव।